कैसे हैं साथियों। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th के लिए और चैप्टर नंबर चल रहा है 7 अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलसीआर परिपथ की बात करेंगे। एलसीआर परिपथ क्या होता है आज इसको समझेंगे पूरा डिटेल में कि एलसीआर परिपथ क्या होता है, इसका प्रतिबाधा का सूत्र कैसे निकाला जाएगा, हर एक चीज की जानकारी को पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने एक एलसीआर परिपथ बनाया। ठीक है, ये है हमारा प्रेरक तो L, एक ये है हमारे पास धारिता C और ये R है प्रतिरोध। ठीक, तो ये बन गया LCR। इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा हुआ है। ये क्या है L होता है प्रेरकत्व, C क्या होता है धारिता होती है और R क्या होता है प्रतिरोध होता है। इन तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़कर हमने यहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज से हमने इसको जोड़ रखा। तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा क्या है प्रत्यावर्ती जो है स्रोत से हमने इसको जोड़ रखा। कैसे जोड़ रखा है LCR के क्रम में हमने जोड़ रखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर L की बात करते हैं, L होता है हमारा प्रेरकत्व और प्रेरकत्व L के लिए जो यहाँ पर विभवांतर होगा वो क्या होगा VL हो जाएगा। क्या हो जाएगा VL हो जाएगा। C के लिए विभव की बात करते तो कितना हो जाएगा VC हो जाएगा और R के लिए बात करते तो कितना हो जाएगा VR हो जाएगा। तो L के लिए विभव कितना VL है, C के लिए VC है और R के लिए VR हो गया हमारे पास। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक सर्किट कंप्लीट हो गया। LCR सर्किट यहां पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, LCR सर्किट यहां पर कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहां पर बात करते हैं विभवांतर की बात करते हैं। तो यहां पर जो धारा की दिशा होगी, यहां पर जो R दिया गया है हमारे पास प्रतिरोध R है, R और धारा समान कला में होंगी, एक ही दिशा में होगी। ठीक है, तो VR क्या होगा समान कला में होंगे, सेम जिस डायरेक्शन में प्रतिरोध है उसी डायरेक्शन में धारा बह रही होगी। ठीक है, यहां पर VL की बात करते हैं, जो यहां पर प्रेरक तो दिया गया है वो क्या होगा, वो होगा धारा की दिशा से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। क्या होगा धारा की दिशा से 90 डिग्री अग्रगामी दिख रहा है आपको। और जो VC दिया है धारती प्रतिघात, ठीक है, धारती विभव की बात करते हैं VC, ये क्या है 90 डिग्री पश्चिगामी है। ये क्या है 90 डिग्री पश्चिगामी है। ठीक, तो ये क्या है 90 डिग्री अग्रगामी और ये क्या है 90 डिग्री पश्चिगामी हमारे पास दिया है। ठीक, तो ये दोनों अगर देखें तो ये दोनों विपरीत दिशा में, ये दोनों विपरीत दिशा में, तो इन दोनों का परिमाण जो परिणामी विभव होगा तो क्या होगा VL माइनस VC हो जाएगा। क्या हो जाएगा VL माइनस VC। तो हम लोगों ने किया क्या, तीन प्रतिरोध, तीन हमारे पास LCR है, इनको हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा। जो यहाँ पर धारा I है और जो R है ये एक ही दिशा में है। VL जो हमारे पास दिया गया प्रेरक की बात करते हैं, यहाँ पर जो है VL की बात करें, ये क्या है धारा की दिशा से 90 डिग्री अग्रगामी है और VC क्या है धारा की दिशा से 90 डिग्री पश्चिगामी है। और दोनों विपरीत डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है, दोनों का मतलब ये है कि दोनों के बीच का जो अंतर क्या होगा भाई, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो हमने दोनों का परिणामी निकाल दिया। अब यहाँ पर बात करते पूरे परिपथ के लिए अगर हम परिणामी विभव निकाले तो क्या निकल के आएगा। तो पूरे परिपथ का परिणामी विभव अगर हमें निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला होगा V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं VR की वैल्यू क्या होती है IR होती है, VL क्या होता है IXL होता है और VC की बात करते हैं तो क्या होता है VC की बात करें तो कितना हो जाएगा IXC हो जाएगा। क्या हो जाएगा IXC हो जाएगा हमारे पास। तो हमने यहाँ पर VR, VL और VC तीनों की वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा IR का होल स्क्वायर। ठीक, यहां पर बात करते हैं कितना हो जाएगा, VL की बात करें तो IXL माइनस IXC का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो पूरे में क्या कॉमन क्या दिख रहा है, I कॉमन दिख रहा है हमें।
आई यहाँ पर क्या दिख रहा है, कॉमन, तो आपने पूरे परिपथ से क्या कर लिया, आई स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब बचा कितना, आर स्क्वायर, यहाँ पे हो गया एक्स एल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर में है तो इधर अपॉन में चले जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अच्छा हम लोग जानते हैं कि z क्या होता है, प्रतिबाधा, z क्या होता है, प्रतिबाधा, और z इज इक्वल टू होता है v अपॉन आई, v अपॉन आई होता है। तो यहाँ पर देखो v स्क्वायर आई स्क्वायर दिख रहा है ना, तो इसको z का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, और स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट। तो z इज इक्वल टू क्या मिला, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। तो एक तो ये हमारा प्रतिबाधा के लिए सूत्र मिल गया, ठीक है। अच्छा हम लोग जानते हैं कि जो XL होता है, XL होता है ओमेगा L, और जो XC होता है वो होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकला है, प्रतिबाधा निकल आई। तो एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र यही होता है। अगर आपसे कहता है कि निगमन करने के लिए, तो निगमन होगा। 2023 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके लिए, और 24 में भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। तो फिर से समझते हैं, ये देखिए हम लोगों ने एलसीआर परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा। यहाँ आर और आई एक ही दिशा में है, वीएल और वीसी दोनों विपरीत दिशा में है। वीएल 90 डिग्री अग्रगामी है और वीसी 90 डिग्री पश्चिमगामी दिया है। दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ पर लिख दिया। हमने परिणामी विभव इज इक्वल टू लिखा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर लिख दिया। हमने तीनों वैल्यूज पुट कर दी, वी आर, वी एल और वी सी, तीनों की वैल्यूज हमने पुटअप कर दी, तीनों की वैल्यू पुटअप कर दी, ठीक है। आई स्क्वायर, आई आर स्क्वायर, यहाँ आई एक्सएल, और यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज पुट करी। सब में कॉमन क्या दिख रहा था, आई स्क्वायर, हमने आई स्क्वायर ले लिया कॉमन, कॉमन लिया, मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में चला गया, अंडर रूट स्क्वायर है तो उधर क्या हो गया, अंडर रूट में चला जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो हमें पता है एक्सएल जो होता है वो ओमेगा एल होता है और एक्ससी होता है ओमेगा सी। एक्सएल को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात, और एक्ससी को बोलते हैं धारतीय प्रतिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धारतीय प्रतिघात, और ये क्या है, प्रेरण प्रतिघात। दोनों की वैल्यूज हमने पुटअप करी, यहाँ पे हमें इतना मिल गया। अब अगर हमसे पूछता है यहाँ पर, ये पूछ लेते हैं कि इनके बीच का कलांतर कितना है, इनके बीच का कलांतर कितना है, तो कलांतर अगर निकालने के लिए कहता है तो हमें tan फाई के बारे में पता होना चाहिए। भाई tan फाई जो होता है ये कलांतर को डिफाइन करेगा, तो क्या होता है VL माइनस VC अपॉन R। एक तो ये फॉर्मूला हो जाता है VL माइनस VC अपॉन R, और अगर आप VL और VC की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, VL और VC की वैल्यू अगर आप रख देते, VL माइनस VC अपॉन VR होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, VR होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ VL की जगह रखेंगे IXL, ठीक है, IXL, और यहाँ पे IXC अपॉन IR, ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे I और I आपको कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, I को कैंसिल कर देंगे, बचेगा कितना, XL माइनस XC अपॉन R। तो ये निकल के आ गया कलांतर का सूत्र, मतलब यहाँ फेज डिफरेंस कितना है उसकी बात कर रहा है। तो फेज डिफरेंस है XL माइनस XC अपॉन R। तो इस तरीके से हम लोग निकाल चुके। और अगर आपसे कहता है कि भाई अगर इस पद में निकालना है तो आप XL और ओमेगा L की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कलांतर और हम लोगों ने प्रतिबाधा का सूत्र स्थापित कर लिया। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर कर दिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको कौन सा चैप्टर टफ लग रहा है ये भी आप बताइए,
तो उसके लिए भी वीडियोस आपको मिलेंगे जल्दी से जल्दी। वीडियोस आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, और आप लोग बने रहे इसी चैनल पर, और शेयर जितना हो सकता है उतना शेयर कर दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। 5 नंबरों के लिए आप अपने प्रिपेयर करिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए ताकि आप इसे नोट भी करते रहें। ठीक है, तो आप लोग डेली की डेली पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।